तब आप धार्मिक अंदर से बनना शुरू हो जाते हैं। तब आप नैतिक ही नहीं, धार्मिक भी हैं। बाहर से सीखी हुई चीज से आप धार्मिक हो गए हैं तो आप पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं, धार्मिक नहीं है। क्योंकि पंडित ही बहुत अच्छे से, कुशलता से धर्म की बातों का प्रचार कर सकता है, दर्शन करा सकता है, थोड़ा सा दिखावा करवा सकता है, पर उसका आचरण में लाना एक धार्मिक व्यक्ति ही करवा सकता है किसी दूसरे व्यक्ति में। बीजारोपण कब संभव है? जब बीज खुद में कुछ जीवन लिए हो। मृत बीज को अगर फेंक दे तो क्या उससे जीवन की आशा की जा सकती है? असंभव। इसीलिए जितनी नैतिकता है, जितना धर्म है, सब अंदर से आपके बाहर निकलेगा। बस उस छुपे हुए तत्व को खोज निकालने के लिए आवश्यकता है कि आप अंदर चिंतन मनन करते चले जाएं, पहुंचे उस जड़ तक जहां से धर्म के बीज फूटेगा। ये खोज रूपी सूरज की किरण को अंदर तक पहुंचने दीजिए, तभी वो बीज उस गर्मी को पाके बाहर आएगा। तब तक सुप्त पड़ा रहेगा, सुसुप्त अवस्था में नहीं फूटेगा, क्योंकि आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपके ध्यान की ऊर्जा जब उस पर जाएगी, उससे वो पोषण पाएगा और फूटना शुरू होगा। तब धर्म का थोड़ा सा एहसास होगा, सुगंध महसूस कर पाएंगे, और तभी आपका अध्यात्म जीवन शुरू होता है। वहां से आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है, धर्म की नींव पर। ठीक है। और जब अध्यात्म आ जाता है तब सारी अव्यवस्थाएं, सारी मन की कुरीतियां या कहें बीमारियां दूर होना शुरू हो जाती हैं। दूर हो जाती हैं जब आध्यात्मिकता आना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब मैं ज्ञान प्रस्थान करूंगा। आपके द्वारा एक कविता लिखी गई थी सर, पिछले सत्र में, पिछली बैठक सर, ज्ञान प्रस्थान में बीते थे, बुधवार की बात। उसमें आपने एक कविता लिखी थी। कविता के बाद आपने लिखा था, मुझे घर जाना चाहिए अथवा नहीं। सर वो कौन सा घर? वो प्रश्न सभी उस व्यक्ति के लिए जो मैं करते हैं। उस वक्त मैं में था, आप सभी मैं में हैं। सबके लिए प्रश्न है, वो अकेले मेरे लिए नहीं है। दृष्टि मेरी तरफ न लाए, अपनी तरफ भी ले आए। दृष्टि का फेर जरूरी है, राइट। मैंने प्रश्न लिखा था यही इसीलिए कि कुछ उत्सुकता जगे कि आप कौन से घर जाना चाहते हैं। ठीक है। एक ने इच्छा व्यक्त की, अच्छी बात है। वो घर इशारा करता है आपके अपने, जो अभी तक मैं बताते हैं उसकी तरफ इशारा करता है, ध्यान की तरफ। ध्यान में उपलब्ध 3 पाए आप मजबूत करें, चौथा पाया भी आ जाएगा। 3 पैर हैं, शरीर का स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नैतिकता से धर्म। 3 पैर मजबूत हुए तो चौथा अध्यात्म जुड़ जाएगा, चौथा फ्री मिल जाता है। 3 पर 1 फ्री। अध्यात्म पहला हुआ शरीर का स्वास्थ्य, दूसरा हुआ सर नैतिकता, शारीरिक, मानसिक, धार्मिकता और आध्यात्मिकता। सर मैंने वो निज निकेतन से तात्पर्य जाना सर निर्वाण, इस मायाजाल से मुक्ति सर। इस मायाजाल की समझ आ जाए वही निर्वाण है। कुछ और हो जाएगा, घट जाएगा, ऐसा तात्पर्य नहीं है। ठीक है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? बंधनों से मुक्त होना, फ्रीडम मिलना, लिबरेट हो जाना। किन से? अपनी मान्यताओं से, कुरीतियों से, सोच विचारों से।
जबरदस्ती बांध रखा है खुद को, खुद के मन को, बुद्धि को, उनसे उनको फ्री करिए। आप फ्री करिए, फिर देखिए जीवन एक नया दृष्टिकोण मिलता है। नएपन के लिए थोड़ी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, थोड़ा आंदोलनों से गुजरना पड़ेगा, और मन रेजिस्ट करेगा इनसे गुजरने के लिए कि क्या नए में जाते हो, पुराना ही अच्छा है सब, क्योंकि सहज है, सब जाना पहचाना है, ठीक है। और बहुत से लोग इसी पुराने से ही गुजर रहे हैं, तो मैं एक नए अकेले मार्ग पर क्यों निकलूं? कभी नहीं। जब तक बच्चे घर से बाहर नहीं निकाल दें या हम अशक्त ना हो जाएं, ये मार्ग सब सहज नहीं लगता। तब शक्ति नहीं बचती इस मार्ग पर चलने की, क्योंकि तब तक मन पूरी तरह से पक चुका होता है, ट्रेंड हो चुका होता है। 60 साल आप एक मार्ग पर चले, 60 साल, और एक ही पल में दूसरा मार्ग अपना लेंगे, मुश्किल है। 60 साल उस मार्ग पर चलते हुए आपको कोशिश करनी होगी कि दूसरा अगर मार्ग मिलता है, अनजानी राह पे अगर मैं पहुंच जाता हूं तो वहां भी मैं चल लूंगा। अगर 60 साल ऐसी ट्रेनिंग भी देते आए हैं तब मुश्किल नहीं है, अन्यथा मुश्किल है, क्योंकि एक ही रास्ता दिख रहा था आपको, एक मार्ग दिख रहा था, एक ही पथ सामने था, उसी पे सब चल रहे थे और आप भी चल रहे थे, तो सिक्योरिटी थी सबकी, राइट। और मन हमेशा सिक्योरिटी चाहता है, सुरक्षा। असुरक्षा की भावना मनुष्य को विचलित करती है, मनुष्य नहीं किसी भी प्राणी को विचलित कर सकती है और करती है, ठीक है। साहस, इसका उपयोग करें। कुछ और कहना चाहते हैं आप?